वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की मिट्टियाँ, जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते चलिए, पॉइंट वाइज हम लोग देखते चलेंगे सारा कुछ। तो फर्स्ट पॉइंट में है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी यानी कि रेसिडुअल सॉइल पाई जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष से बनी मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है ना। तो अवशिष्ट मिट्टी किसको कहते हैं? तो पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं फिर चट्टान अपक्षय के परिणाम स्वरूप जो अवशेष बनी मिट्टी होता है उसको हम लोग अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। झारखंड में जो मिट्टी पाया जाता है उसको 6 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो झारखंड में मिट्टी का वर्गीकरण देखते चलिए। तो पहला है आपका मिट्टी का नाम लाल मिट्टी है ना, जो कि विस्तार इसका छोटा नागपुर से है। और इसका विशेषता की बात करें तो विशेषता में आप देख सकते हैं यह झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है ना। सर्वप्रमुख मिट्टी इसको बोला जाता है, लाल मिट्टी को। नेक्स्ट आपका पॉइंट में देख सकते हैं, यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता है ना। तो इसमें राजमहल और गोंडवाना को छोड़ के संपूर्ण छोटा नागपुर में लाल मिट्टी की अधिकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग पीला, धूसर, भूरा और काला भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के हजारीबाग व कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी तथा सिंहभूम व धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो कुछ हजारीबाग और कोडरमा में क्या है, अभ्रक मूलक लाल मिट्टी पाया जाता है, और धनबाद और सिंहभूम में क्या है आपका लाल काली मिट्टी मिश्रित वाला पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा और ह्यूमस की कमी युक्त होने के कारण इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है। लाल मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी क्या है, कम होती है ना। किसके कारण से? तो नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने के तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी के कारण। यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती हेतु अत्यंत उपयुक्त होती है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है ना। लाल मिट्टी में आपका ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि के खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। नेक्स्ट आपका है काली मिट्टी, दूसरा में है ना। काली मिट्टी का विस्तार राजमहल क्षेत्र में है। इसका विशेषता की बात करें तो यह इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है तथा यह काले एवं भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट इस टॉपिक में, इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है ना। काली मिट्टी पानी पड़ जाएगा तो चिपचिपा हो जाएगा। इस मिट्टी में लोह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती हेतु अत्यंत उपयोगी है, किंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती की जाती है ना। काली मिट्टी में क्या है, धान और चने की खेती की जाती है झारखंड में। नेक्स्ट आपका है लेटराइट मिट्टी। इसका विस्तार पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र है। विशेषता की बात करें तो यह गहरे लाल रंग की होती है तथा इसमें कंकड़ की अधिकता होती है ना। कंकड़ होना चाहिए है ना।
इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप हुआ है। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड की अधिकता होती है तथा यह कम उर्वरक मिट्टी है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई साधनों की सहायता से इसमें मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाज की कृषि होती है की जाती है। अब नेक्स्ट आपका है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी विस्तार पूर्व हजारीबाग व धनबाद है और विशेषता की बात करें तो इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है ना। नेक्स्ट आपका है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं। विस्तार इसका संथाल परगना है। विशेषता की बात करें तो यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। राज्य में भांगर यानी कि पुराना जलोढ़ एवं खादर यानी कि नवीन जलोढ़ दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले में के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें भी धान एवं गेहूं के लिए अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है ना। धान और गेहूं के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट आपका है अनकमूलक मिट्टी। अनकमूलक मिट्टी इसका विस्तार का बात करें तो कोडरमा, मांडू, झुमरी, तिलैया एवं बड़कागांव है। विशेषता की बात करें तो अभ्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है। कोडरमा, झुमरी, तिलैया, मांडू और बड़कागांव के क्षेत्र में इस मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है तथा कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। नमी जहाँ नहीं रहता तो वो पीला भी हो जाता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है लेकिन इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाया है। झारखंड का मृदा तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है मानचित्र के हिसाब से। लाल मृदा देखिए इस प्रकार से आपका शो किया गया है। देखिए लाल मृदा ये है। अधिकतर लाल मृदा आपका झारखंड में है। काली मृदा को देखिए वाइट में शो किया गया है। तो ये मानचित्र भी आपको शो करने आना चाहिए है ना। काली मृदा को जैसे इस कलर में थोड़ा डीप में दर्शाया गया है और लाल को सॉरी, और काली मृदा को देखिए वाइट कलर में दर्शाया गया। तो उसको दर्शाने भी आना चाहिए है ना, क्योंकि दर्शाया हुआ भी कभी कभार क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए अन्य गौड़ मिट्टी समूह में आपका मिट्टी का नाम अपर्दित कगारों की मिट्टी। तो इसका विस्तार तीव्र ढालयुक्त क्षेत्र में पाया जाता है और विशेषता की बात करें तो यह मिट्टी पतली तथा पथरीली है और यह निम्न उर्वरता वाली मिट्टी है। इसमें सुरगुंजा है ना, कुर्थी, मक्का आदि की खेती की जाती है ना। मिट्टी का नाम उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। मिट्टी का नाम देखिए दिया है कि उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। इसका विस्तार आपका बात करें तो पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारों क्षेत्र में है, पठारी क्षेत्र में। और विशेषता इसका है इस मिट्टी की उर्वरता माध्यम से उच्च स्तर की होती है। और नेक्स्ट आपका देख सकते हैं धात्विक गुण से युक्त मिट्टी। धात्विक गुण से युक्त मिट्टी इसका विस्तार आपका बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग है। और विशेषता की बात करें तो इस मिट्टी का रंग लालिमायुक्त होता है ना। जब सूर्य उदय होता है तो लालिमा किस टाइप से लगता है, लालिमा उस टाइप से आपका मिट्टी का कलर होता है। यह मिट्टी कम उर्वर होती है। नेक्स्ट आपका विषम जातीय मिट्टी। विस्तार की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग तथा सरायकेला के क्षेत्र में पाया जाता है यह। और विशेषता की बात करें तो यह मिट्टी विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों के मिश्रण से निर्मित होती है। और उच्च भूमि में इसका रंग पीला तथा निम्न भूमि में काला व धूसर होती है। इसमें
मध्यम स्तर की उर्वरता पाई जाती है। मिट्टी का स्थानीय नाम, तो मिट्टी का स्थानीय नाम देख सकते हैं, चिकनी मिट्टी, केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा। ये झारखंड में नाम इस टाइप से बोलते हैं मिट्टी को, है ना। चिकनी मिट्टी केवाल को बोला जाता है, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा ये झारखंड में बोला जाता है। और भी दिया गया देखिए, दोमट मिट्टी खेरसी, है ना। चिकनी मिट्टी का नाम देख सकते हैं, ये हो गया, है ना। और दोमट मिट्टी का नाम आप जान लीजिए, खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर, आरा, हासा ये है ना पर्यायवाची, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और बलुई दोमट मिट्टी का पर्यायवाची सब जान लीजिए, बाला, गोरिस, जारिया, गिट्टाल, हासा ये है। भूमि का स्थानीय नाम, तो भूमि का स्थानीय नाम भी दिया गया है, टाड़। टाड़ यानी कि ऊंची भूमि, है ना। ऊंची भूमि को हम लोग झारखंड में टाड़ बोलते हैं। जैसे दिहाड़, भीठा, बहार रसी, बारी उसको बोला जाता है। दौन यानी कि दौन मतलब होता है डाउन, इंग्लिश में डाउन बोलते हैं जो, तो उसका नीची भूमि को बोला जाएगा। तो नीची भूमि को झारखंड में गहड़ा, है ना, गाढ़ा जिसको बोलते हैं, बहियार, घोघरा, जाह, चौरा, कनारी बोला जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।